हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 25 अक्टूबर 2023। 24 अक्टूबर की हॉलीडे है एंड 25 को मार्केट ओपन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। कल ही थंबनेल में मैंने लिखा था कि मार्केट स्टॉक्स आर रेडी टू बिग फॉल, ठीक है। और उसके बाद अगर आज आप देखेंगे तो लास्ट में दिन भर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया एंड उसके बाद लास्ट में काफ़ी बड़ा फॉल मार्केट ने दिया है ना। निफ्टी को देखोगे तो 250 का लेवल की ही हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि 250 का लेवल आएगा भी और टूटेगा भी इस बार, है ना। इस बार वो भी टूटेगा और नीचे भी जा सकता है। तो ऑलमोस्ट निफ्टी वहाँ गया। बैंक निफ्टी 43,000 के अराउंड तक हो गया है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। HDFC बैंक क्या अभी, क्योंकि यहाँ आता था मैंने HDFC बैंक में हेज जरूर बनाया था ना। हेज बनाया था 25 पे था तो 30 और 20 वाला, ठीक है। 15, 20, 15, 30 इसका हेज बनाया था एंड वो शायद 5-5 रुपये के थे, 5 और 4, है ना। एंड लास्ट में वो 25 तक होके आया था एंड 22 पे एग्जिटेड, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल की अगर हम बात करें तो देखो, बाय तो हम अभी नहीं करेंगे, यानी इस कैंडल के हाई पे नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे ये जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने। अगर ये सपोर्ट जो लिया था अब वो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है ऊपर जाता है तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज बाइंग को तो अवॉइड ही करना है। सेकंड चीज़ें आपको और मिलेंगी मार्केट में। अब फेक ब्रेकआउट ऊपर जाएगा फंसाने के लिए, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो ये अगर ग्रीन कैंडल से ऊपर आता है और रेड कैंडल से वापस इस जोन में भी आता है तो उसका मतलब ये है कि ये नीचे वाले लेवल भी टेस्ट करेगा और उससे तोड़ेगा भी, है ना। जब बियरिश मूवमेंट स्टार्ट होते हैं तो इस टाइप के ट्रैप बड़े प्लेयर करते हैं, तो बिल्कुल अवेयर रहना कि हाँ यार इन चीज़ों में हमें नहीं फंसना। चलो अब बात कर लेते हैं लेवल की। 15, 12.5 इसके ऊपर रुकेगा तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1525 एंड 1535। 1503 जो ये ग्रीन कैंडल है इसका लो अगर ब्रेक होता है 1503.5 तो फिर आपको 1495 एंड देन 1489 यहाँ तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा रुक सकता है अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिवनेस हुई तो, बट ये टूटेगा तो फिर तो और बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अभी HDFC में क्या करना है, एक तो ये ट्रेड अगर मिलेगी तो करनी है, अदरवाइज ये ट्रेड मिलेगी तो करनी है, इसके अलावा नहीं करना, है ना। क्योंकि मार्केट क्या है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। बड़े प्लेयर आपके साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे किस वे में कि आज उन्होंने बड़ा मूवमेंट करा दिया, कल भी आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल साइड वे रख देंगे। फिर आपको लगेगा यार मार्केट साइड वे होता है तो आप थोड़ी देर अगर कुछ भी बाय कराए आप एग्जिट कर लोगे, तब वो फिर मूवमेंट करा देंगे। तो उनका काम रहता है, आपकी साइकोलॉजी आपकी नहीं होती, वो बिल्ड कराते हैं आपकी साइकोलॉजी एंड फिर उसके साथ वो खेलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो 3 दिन मार्केट साइड वे करा देंगे ताकि फिर जब मूवमेंट होगा तब भी आपको डर लगेगा, ठीक है, आप उसको ट्रेल नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा इन पे भी वर्क करना आप लोग, ताकि मार्केट में अच्छे से हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। चलो SL क्या लेके चलना है, तो 1507 का SL रहेगा फॉर सेलिंग एंड अगर बाइंग की बात करूँ तो 1510 का SL रहेगा फॉर बाइंग, यानी 2.5 पॉइंट का ऊपर और आपका 4 पॉइंट का डाउनवर्ड साइड, ठीक है। तो ये आपके SL रहेंगे, हार्ड SL। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो क्या करना है, गैप अप अगर होता है तो भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करता है ना तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, यहाँ पर आपको हट जाना है। बट हाँ, गैप अप होके यहाँ वापस इस रेंज में आए तो फिर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। हर जगह सेल नहीं करना, यानी है ना, ये ब्लू लाइन के ऊपर है तो फिर हमें अवॉइड करना, मार्केट छोड़ देना, यानी HDFC बैंक को छोड़ देना। वापस ब्लू के नीचे आएगा तो ही हमें सेल करना। गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम इसको टकराएगा तभी सेल करेंगे, किसी भी पॉइंट पे सेल नहीं करेंगे। सिमिलर वे में अगर गैप डाउन होकर नीचे जाता है या इसके नीचे जाता है 1494 तो हम सेल करेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं जहाँ हमें सेल करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। और एक चीज़ और है कि 15, 12.5 के ऊपर हमें कोई सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना।
चलो अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक के को भी कल यही बात थी कि यार ये लेवल टूटेगा तो अच्छा फॉल होगा, एंड उसके बाद देखो यहाँ कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फेस किया एंड फिर अच्छा फॉल इसने सेकेंड लास्ट कैंडल में दिया। अब क्या लेवल है, 966 के ऊपर निकलता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। कहाँ तक के लिए, 978 तक के लिए। बट 978 पे आपको बुक कर लेना है, सेकंड टारगेट पे इसमें नहीं जाना। सेकंड टारगेट कब एंटर करना है, अगर 979 के ऊपर सर्वाइव करेगा तो ही एंटर करना है फॉर द टारगेट ऑफ 989। सेलिंग कब करना है, 961 के नीचे आप सेल करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 949 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 935 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। एसएल क्या लेके चलना है, तो 966 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग एंड 961 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग। ठीक है, इसमें सॉफ्ट एसएल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी छोटे एसएल हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रिलायंस। ठीक है, रिलायंस ने भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया। कल यही डिस्कशन था, आज सारे स्टॉक्स ने अपने, कल यही बात मैंने बोली थी कि काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन होने को है, एंड आज देखो काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन हुआ। बट उससे पहले इसने मार्केट ने साइकोलॉजी के साथ खेला है, जो टिका रहा उसी ने अर्न किया होगा। ठीक है, चलो इसके लिए लेवल क्या है, तो 2264 के ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, 2276 यहाँ तक, यानी इसमें बाय करने में सोचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक के लिए है ना। बट हाँ, सेकंड टारगेट 2295 रहेगा। सेल कब करना है, तो 2259, इसके नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2244 एंड देन 2219। ठीक है, फॉल आपको बड़े ही मिलेंगे अभी, बट अगर मार्केट साइड में हो तो आप 1-2 घंटे में निकल भी जाना, फिर आप लो मार्क कर लेना, वो टूटे तभी एंटर करना। ठीक है, एसएल क्या लेके चलना है, तो इसमें भी एसएल इसी टाइप से बनेगा कि आपके 4 पॉइंट की रेंज ही है ना, 5 पॉइंट की मान के चलो, तो 5 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस भी इम्पोर्टेंट लेवल पे है, यहीं से कैंडल की शुरुआत हुई थी और यहीं पर अब वापस आ गए हैं। तो 1411.5 अगर ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1423 एंड 1438। सेल कब करना है, अच्छा इसमें भी फर्स्ट टारगेट पे, यानी बाइंग साइड आपको ओनली फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेना है हर स्टॉक में ना मैक्सिमम, फिर उसके बाद फर्स्ट टारगेट के ऊपर सर्वाइव करेगा तो सेकंड टारगेट की सोचना है। ठीक है, और आपको ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई भी लेवल ब्रेकआउट हो और उसके बाद वो ब्रेकआउट फेल हो जाए, ठीक है, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, ठीक है, सिमिलर कैंडल होंगी, तो फिर आपको यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है और इन दोनों के हाई को आपको एज एल लेके चलना है। ठीक है, ओके, 1405.5 के नीचे सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1396 एंड 1387। एसएल क्या लेके चलना है, तो 1409 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग एंड 1408 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई में क्या लेवल है, देखो एसबीआई की भी रेंज छोटी सी ही है, 551 से आपका 553.5, ठीक है, यानी 2.5 पॉइंट की रेंज है। इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 588.87। ठीक है, यहाँ पर बुक कर लेना, ये बहुत बड़ा टारगेट है वैसे, अगर हम बात करें एसबीआई के कंपेयर में। सेकंड टारगेट रहेगा 562। ठीक है, एंड अगर 553 टूटता, सॉरी 551.25 अगर ये ब्रेक होता है तो आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 546 एंड देन 539। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपको बनेगा 553 फॉर सेलिंग एंड 552 फॉर बाइंग। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर सबके नेगेटिव बने हुए हैं, बट हाँ ये होता है कि नेगेटिव मूवमेंट के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे या साइड वे मूवमेंट दे, है ना, तो वो डेटा बिल्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे इन निफ्टी वाली वीडियो में। चलो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की कल भी हमारा डिस्कशन का पार्ट था कि टाटा मोटर्स एंड रिलायंस में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे लेवल पे थे एंड ये आपका 65 के अराउंड था एंड वहाँ से फॉल होता होता ये 45 पे बंद हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, 45 पे बंद हुआ है तो क्या यहाँ पर बाइंग करने, 45 टूटेगा तो और बड़ी सेलिंग होगी 636 एंड 629। ठीक है, और अगर बाइंग की बात है तो जब तक
649 इसके ऊपर नहीं जाता, बाइंग मत करना। और यहाँ पर भी आपको फर्स्ट टारगेट पर बुक कर लेना है 655 पे। सेकंड टारगेट 660 रहेगा। एसएल क्या लेके चलना है, तो 446 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एंड 447 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अडानी। अडानी ने क्या किया, अडानी ने भी आज अच्छा फॉल दिया है। अब देखो इसमें क्या है ना, देखो अगर आपने कल न्यूज़ देखा होगा तो बिग बाइंग न्यूज़, अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़, ये सब चीज़ें आपने न्यूज़ उसमें यूट्यूब में देखा होगा ना। ये सब चीज़ें आप, दो चीज़ें होती हैं यूट्यूब में, क्या होता है कि आप व्यू करो बस, है ना। एक तो ये मोटिव रहता है, और सेकंड ये रहता है कि बड़ा प्लेयर भी वो न्यूज़ देखता है कि कितने बंदों ने देखी, है ना। तो उनको अगर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव माहौल में जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, यानी अगर यहाँ बाइंग की न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो अगर उन्हें निकलना है, मानो उनको थोड़ा ऊपर निकलना है, तो भी वो यहीं बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है। एंड अब ये कितना नीचे जाएगा ये देखना होगा, है ना। बट हाँ, एक्सपायरी से पहले इसमें एक और मूवमेंट होना चाहिए ना, नीचे की साइड। बाकी देखते हैं। ओके, सो लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 2343 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2381 एंड 2427। 2286 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2226 एंड देन 2167। ठीक है, यहाँ एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका बनेगा 2315 का फॉर सेलिंग, एंड बाइंग की बात करें तो 2315 का ही फॉर बाइंग रहेगा। ठीक है, बाकी ये तो हार्ड एसएल की बात है। सॉफ्ट एसएल आप चेक कर सकते हैं, जो भी 15 मिनट की कैंडल ब्रेक डाउन दे या ब्रेकआउट दे, उस कैंडल का हाई एंड लो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कल ये क्या, अगर यहाँ साइड में खुले तो 86 तक के टारगेट के लिए अगर आप चाहें तो सेल कर सकते हैं विद इस कैंडल का हाई यानी 2313 को एज ए एसएल लेके। तो ये अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ना, इट्स अप टू यू। ओके, अगर इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।